कागज मिल गया, यानी जमीन का जो पुराना कागज आपके पूर्वज का कागज है, यानी दादा परदादा का जो कागज है वो नहीं मिल रहा था, अब वो कागज मिल गया है। क्या कागज के आधार पर कोई दावा किया जा सकता है, या क्या कागज के आधार पर आप अपनी जमीन को प्राप्त कर सकते हैं? जमीन के कागजात जो हैं, यानी जमीन के जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें सुधार करवा सकते हैं। तो देखें, जमीन का खतियान हो, मालगुजारी रसीद हो, केवाला का नकल हो, ये जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन आप ही के कब्जे में है, लेकिन जमीन का जो पुराना कागज है ना वो अभी मिल गया है। जमीन का जो खतियान है, जमीन का जो मालगुजारी रसीद है, जमीन का जो केवाला का नकल, सब कुछ मिल चुका है। अब क्या होगा? ये कागज तो मिल गया, खतियान पुराना तो मिल गया, लेकिन अब इसमें सुधार की जरूरत है, इसके अनुसार सुधार की जरूरत है। कौन करेगा, यानी ये सुधार कौन करने वाला है? तो देखें, जमीन का जो खतियान होता है, पहले का जो खतियान है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा जो खतियान दिया गया उसी को आधार मानते हुए राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण करा लिया, ये प्रक्रिया किया गया। अब वर्तमान में जो है, अगर आप ये दावा करते हैं कि ये आपकी ज़मीन है, आपका इसके पास कागजात है, और जो नया एक तरह से डॉक्यूमेंट बना है वो किसी दूसरे के नाम पर चला गया है, या आप कह सकते हैं उसमें नाम में त्रुटि है, उसमें जो ज़मीन का जो रकबा है वो कम कर दिया गया है, ये सारा समस्या अगर उत्पन्न होता है ना, तो क्या करेंगे? आपके पास विकल्प क्या बचता है? तो देखें, इस बात को आज समझ लें कि विकल्प यहाँ पर जो है सबसे बड़ा वो ये है। पहले तो आपको ढूंढ लेना चाहिए कि आखिर कहाँ समस्या है। जमीन में मान लेते रकबा में त्रुटि है, या जो एक तरह से आप कहें खाता में त्रुटि है, नाम में त्रुटि है, यानी जमीन का जो खेसरा है उसमें त्रुटि है, या पूरा जो है त्रुटि ही है, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि जो यहाँ पर सारा कुछ सही है, लेकिन नाम में जो है ना ये दूसरे का नाम आ गया, दूसरे का नाम आ गया, पिता का भी नाम जो है, पिता का नाम भी दूसरा जो व्यक्ति है उसी के पिता का नाम दर्ज हो गया। आप कह सकते हैं जो दूसरा व्यक्ति है वो हो सकता है उस समय गलत तरीके से दर्ज करा लिया होगा। अब विकल्प क्या बचता है? जमीन का खतियान है, अब उसमें क्या विकल्प बचता है? तो विकल्प यही बचता है कि अब जो है ना आपको सुधार करवाना है। अभी तक अगर आपने सुधार नहीं करवाया है तो आज भी आप जो है सुधार नहीं करवा पाएंगे, और अगर आप सुधार कराना चाहते हैं तो आपको कोर्ट का सहारा ही लेना पड़ेगा। और ये कब लेना पड़ेगा? जब आपका सुधार जो है, यानी आप जो सुधार करवाने का सोच रहे हैं वो पुराना कागजात से है। पुराना कागजात के आधार पर अगर सुधार करवाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कोर्ट का सहारा यानी कोर्ट में केस दर्ज करना पड़ेगा। जो दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी हो गया है उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। अब उसका जवाब क्या आता है? हो सकता है कोई दस्तावेज लेकर आए, हो सकता है उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो फिर आगे का कोई प्रक्रिया ही नहीं होगा। कोई प्रक्रिया नहीं हुआ, आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा, और वो जो कोर्ट का फैसला होगा उसके आधार पर आप कहीं भी कुछ भी सुधार करवा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि पुराना खतियान मान लेते नहीं मिला, लेकिन पुराना मालगुजारी रसीद मिला, क्या इसके आधार पर कुछ हो सकता है? क्या इसके आधार पर दावा किया जा सकता है? देखें, आप केस तो दर्ज करेंगे, है ना, केस तो एक तरह से जो है दर्ज करेंगे, लेकिन सबूत के तौर पर आप क्या दे रहे हैं? रसीद दे रहे हैं, वो भी पुराना रसीद दे रहे हैं। अब ये रसीद जो है, ये तो एक तरह से आप रेवेन्यू दे रहे थे, टैक्स दे रहे थे पुराना डॉक्यूमेंट के आधार पर। तो ये जो कागजात है ना, इस कागजात का जो इन्फॉर्मेशन है, अगर जो राजस्व का रिकॉर्ड है
जो राजस्व के अधिकारी है, अगर वहां से ऑफिशियल आपको प्राप्त होता है तो आप एक सबूत पेश कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जमीन का खतियान कोई और पेश ना कर दे, यानी ऐसा नहीं आप रसीद दिखा रहे हैं, जो पुराना खतियान है वो कोई और दिखा रहा है। अगर कोई दिखाने वाला नहीं है तभी आपके पक्ष में फैसला होगा। यानी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और जमीन का जो रसीद है वो सिर्फ जो है सरकार उस रसीद के आधार पर आप कह सकते हैं, यानी सरकार आपसे राजस्व वसूलती है, सरकार आपसे टैक्स लेती है और उस टैक्स का स्लिप यानी आपको रसीद देती है। जिस जमीन को आप यूज कर रहे हैं उसका टैक्स आप भर रहे हैं, लेकिन खतियान जो है उससे प्रॉपर्टी का टाइटल साबित होता है। केवाला जो है उससे प्रॉपर्टी का टाइटल साबित होता है। अब सवाल है कि केवाला का जो नकल है तो वो अगर आप ढूंढ रहे हैं तो देखें, सबसे पहले अब जो वर्तमान में जमीन का केवाला होता है, जमीन का जो रजिस्ट्री होती है, तो रजिस्ट्री का नकल जो है वो ऑनलाइन आपको दिखेगा। ऑनलाइन आप जो है ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त जो है कर सकते हैं। यानी जमीन का जो रजिस्ट्री का नकल है वो आप अगर एक तरह से हाल का है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन काफी पुराना है, पुराना जमीन जो है, यहाँ पर रजिस्ट्री का जो नकल है ना, पुराना जमीन रजिस्ट्री का जो नकल है उसके आधार पर क्या होगा। इसके लिए जो है ना, जहां आपकी जमीन की रजिस्ट्री हुई है पहले, जहां जो आपका निबंधन कार्यालय है उसके जिला में जाना है। जहां रजिस्ट्री हुआ वहां नहीं जाना, आपका जो जिला का कार्यालय है वहीं जाना। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी जो है, आपकी जो जमीन है उसका रजिस्ट्री आपके अनुमंडल में हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपको अपने जिला से ही नकल मिलेगा, इसलिए कि पुराना नकल है। और पहले अगर आपका जिला कोई और हुआ करता था तो हो सकता है कि आपको वहां जाकर आपका नकल मिलेगा, अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है तो। अब वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस जो जमीन है उसका ईयर तो मालूम होना चाहिए, कब हुआ था, वो साल पता होना चाहिए, है ना, कब हुआ था, साल पता हो गया, नाम पता हो गया, तब तो ढूंढ लिया जाएगा। और आपका एरिया तो आपको पता ही है, तब उस कागजात को आसानी से ढूंढ लिया जाएगा। अगर आप कुछ बताएंगे नहीं तो फिर कैसे ढूंढा जाएगा, संभव नहीं है, फिर मुश्किल होगा ढूंढने में। अगर ये मिल जाता, मान लेते हैं नकल आपको मिल गया, तो वो तो आपका ओरिजिनल कॉपी होगा नहीं, लेकिन आपका वहां से एक वेरीफाइड कागजात मिल गया। लेकिन अब आपका जमीन का दाखिल खारिज नहीं है ना, दाखिल खारिज नहीं है, तो उस नकल के आधार पर जो है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है, यहां पर अप्लाई करना है। अब आपके मन में सवाल होगा क्या दाखिल खारिज होगा, तो एक ऐसा केस है जहां पर दाखिल खारिज हो जाएगा, दूसरा केस जो है वहां पर आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। अगर मान लेते हैं जमीन का जो रजिस्ट्री है उस पर जो प्लॉट का नंबर मेंशन है वो अगर नया खतियान से है तो दाखिल खारिज होगा। अगर मान लेते हैं वो पुराना खतियान से है ना, तब दाखिल खारिज नहीं होगा। तो सवाल है कि पुराना खतियान से है तो दाखिल खारिज कैसे होगा, ये भी तो सवाल बनता है। रजिस्ट्री आज तो नहीं हुआ है, रजिस्ट्री तो आप कह सकते हैं 1920 में हुआ है, या हो सकता है 1935 में हुआ है। अब वो आप कह सकते हैं उस समय देश जो है आजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले की जमीन रजिस्ट्री है, जिसका आप नकल तो निकाल के ले आए, नकल तो किसी तरह से प्राप्त कर लिए, लेकिन इसका दावा जो है ना करने के लिए अब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा।
अब देखें, इसमें एक लोगों को फायदा हो जाता है, आसानी से वो केस जीत लेते हैं जिनके पास ऐसा कागजात है और उनके पास कागजात प्लस कब्जा वर्तमान में है, कब्जा भी है। तो ये होता है कि वो अपना एक डॉक्यूमेंट को साबित किए और ये भी बता दिए कि ऐसा हुआ था और अभी इसी आधार पर मेरे पास जमीन कब्जे में है, और वर्तमान में ये कागजात दूसरे के नाम से जो है एक तरह से बन गया है, उसी के नाम से वर्तमान में दिखा रहा है, जबकि प्रॉपर्टी का असली मालिक हम हैं, प्रॉपर्टी का टाइटल मेरे पास है और इसीलिए ये प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में है। तो ये एक तरह से जो है आसानी से साबित किया जा सकता है कोर्ट में। अब सवाल है दूसरा, ये है कि मान लेते हैं कागजात तो निकाल लिया आपने, है ना, लेकिन कब्जा आपका नहीं है, कागजात के आधार पर आप दावा कर रहे हैं। अब जिसका कब्जा है उसको तो नोटिस भेजा जाएगा, पूछा जाएगा कि आपके कब्जे में जमीन किस आधार पर है। वो अपना दिखाएगा कि मेरे पास जमीन रसीद है, मेरे पास जमीन का खतियान है। अब खतियान कैसे बना वो भी अगर वो प्रूफ दिखा रहा है, तब यहाँ पर केस जो है ना थोड़ा बड़ा हो जाता है। और केस जब आपको पता है बस थोड़ा उलझ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हर तथ्य को समझने में, हर बात पर गौर करने में थोड़ा समय लग जाता है। इसीलिए मामले जो है कुछ सिविल के लंबे चले जाते हैं, सभी नहीं जाते हैं। अगर आप जो है ना, आपका जो मामला है कहीं ना कहीं बहुत सारे विवादों से घिरा हुआ है, बहुत सारे हिस्सेदार हैं उसमें, सभी के पक्ष को सुनना है, सभी के स्टेटमेंट को देखना है, तो उसके बाद कुछ निर्णय लेना है, तो उसमें समय तो लगेगा ही। सारा प्रक्रिया जो होगा एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा। तो इसीलिए आप इसको जो है समझ सकते हैं कि जमीन का पुराना कागज अगर मिल गया है तो क्या क्या हो सकता है। आज ये समझ गए होंगे कि कोई कागज मिल गया, लेकिन तब भी आपको बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना होगा। खतियान हो, मालगुजारी रसीद हो, केवाला हो या कोई अन्य दस्तावेज हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।